नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस मीडिया न्यूज में। हूं आपके साथ राम सिंह राठौड़। आज मेरे साथ हैं भिकाराम जी, जो संयुक्त निदेशक से प्रमोशन होने के बाद में यहाँ प्रजापति की डाणिया बालाजी का मंदिर पर उनका स्वागत समारोह रखा गया था, जिसमें उनसे बात करना चाहते हैं कि युवाओं के प्रति क्या प्रेरणा देते हैं और किस प्रकार से इनका सिलेक्शन हुआ था, किस प्रकार से ये आगे बढ़े थे। मैं भिकाराम प्रजापति यहीं जिया बिरी का जाया जन्मा हूँ और अभी हमारे यहाँ पे भी खेत है और बाउरली में भी है। तो मेरे पिताजी और 3 भाई वहाँ बाउरली में रहते हैं, बाकी एक ही बात है यहाँ। सबसे छोटे चन्नाराम जी है, वो यहीं रहते हैं और ये उन्हीं के बच्चे की ये दुकान और ये भवन है जो आप देख रहे हो। तो मैं युवाओं के लिए कहना चाहता हूँ कि भाई आगे बढ़ते हैं, अपन मेहनत करते हैं तो उसमें न तो कोई आर्थिक पक्ष आड़े आता है और न कोई एक अनपढ़ परिवार से या जो कहना चाहिए ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं आती है। विद्यार्थी को आगे बढ़ने में उसके माता पिता योगदान देते हैं, दूसरा उनका गुरुजनों का सहयोग होता है और तीसरा भगवान की कृपा होती है। ये तीनों बातें जब मिल जाती है तो विद्यार्थी, चौथा खुद का होता है पुरुषार्थ जिसको कहते हैं। तो विद्यार्थी खुद पुरुषार्थ करे, मतलब कर्म करे कि जो आज का काम आज ये आदत डाल दे, नियमितता डाल दे, रोज का रोज काम करे तो आगे बढ़ेंगे। और मैं तो एक उदाहरण मात्र हूँ, क्योंकि यहाँ का ही जाया जन्मा हूँ। आज संयुक्त निदेशक पद पर मैं मेरा पदोन्नति हो गई है 31 जुलाई को और अभी पोस्टिंग होने पर आगे राजस्थान में कहीं पे भी। तो युवाओं को कहीं न कहीं शिक्षा ग्रहण करते समय उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? हालांकि बहुत कुछ यहाँ समारोह में मैंने विस्तार से बता दिया था। शॉर्ट में यही है कि आज के ज़माने में अगर कोई विद्यार्थी नमी से ही अच्छी पढ़ाई शुरू कर दे और उनके गुरुजन या अच्छे मिल जाएं तो 8वीं तक की जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर कर ले, मूलभूत जो बातें होती है छोटी क्लासों की, वो हर विषय में अगर क्लियर होती है तो विद्यार्थी आगे कहीं नहीं हटता है। और इस ढंग से अगर विद्यार्थी फिर प्रतिभावान बन जाता है और प्रतिभावान विद्यार्थी के लिए सारे रास्ते खुले होते हैं। तो 10वीं तक तो अपनी जनरल पढ़ाई है, 10वीं में अगर विद्यार्थी बहुत अच्छे प्रतिभा दिखाई, अपना अच्छा टैलेंट है उसके पास में, तो वो आगे जाकर 11th में जैसे विज्ञान वर्ग में साइंस बायोलॉजी, साइंस मैथमेटिक्स, इस तरह से अगर वो आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से सीनियर पढ़ते ही उनके डॉक्टरी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, BSc नर्सिंग के लिए और खूब सारे अन्य जो ITI है या पॉलिटेक्निक है, में डिप्लोमा होते हैं मेडिकल लाइन में। तो इस ढंग से अगर कोई आगे बढ़ जाता है और मेहनत करता है तो उसका भविष्य बहुत उज्जवल होता है। और आज दिन सबसे ज़्यादा डिमांड है वो बायोलॉजी की है कि बायोलॉजी में कोई भी आज बेरोजगार नहीं होता है। बायोलॉजी में अगर कोई डिप्लोमा भी कर लिया जैसे DMLT है तो लैब टेक्नीशियन का काम कहीं भी हॉस्पिटल जाकर करे, रेडियोलॉजिस्ट का कर लिया तो एक्सरे CT स्कैन वगैरह करे। और इस तरह से और भी डिप्लोमा खूब सारे होते हैं, ITI होती है, डीजल मैकेनिक हुआ, इलेक्ट्रीशियन, ऐसे में जो कंप्यूटर साइंस में अगर कोई कर लेता है तो डिप्लोमा, तो ये ITI कर लेता है तो उसके भी विभिन्न विभागों में खूब सारे पद आते हैं और अच्छी जगह पहुंच जाता है। जो डीजल मैकेनिक किया हुआ विद्यार्थी सिर्फ सीनियर पास और ITI किया हुआ है 2 साल का और वो डीजल में मैकेनिक किया हुआ है तो लोकोमोटिव पायलट बनता है, रेलवे का जो ड्राइवर होता है, और उसकी सैलरी ओवर टाइम करके और ये गजटेड अफसर से भी ज़्यादा हो जाती है और ज़िंदगी भर रेलवे से बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है। डॉक्टरी लाइन में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत कुछ है। पढ़ाई उन्नति को लेकर अभिभावकों का आपकी क्या कहना है? यही मैंने जो आपको पहले भी रिपीट कर दिया कि बच्चे को शुरू से ही उसकी कमजोरियां दूर करने के लिए कि छोटी क्लास में जब बच्चा पढ़ता है तो उस क्लास में जो उसको पढ़ लेना चाहिए था वो हो जाना चाहिए। हो सकता है कि अभिभावक अनपढ़ हो तो कुछ स्कूल में जाके संपर्क करे बराबर कि बच्चे को ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, तो कुछ बच्चा बताए, उनके सामने बताए और गुरुजन भी अच्छे मिल जाते हैं। मैंने कहा 4 बातें मिलती है जब ये काम बनता है। तो इस ढंग से बच्चा भी मेहनत करे, स्कूल भी अच्छी मिल जाए, वो मेहनत करने वाले गुरुजन है। कोई इंग्लिश मीडियम और प्राइवेट स्कूल की जरूरत नहीं है, सरकारी स्कूल में पूरा पढ़ा हुआ हूँ और सब कुछ अच्छा है। आज दिन वेल एजुकेटेड हमारा सरकारी स्कूलों का स्टाफ होता है, तरह तरह की सुविधाएं देते हैं। आज शनिवार को नो बैग डे होता है, उसमें विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ होती है। आज की एक्टिविटी थी वो जीवन है अनमोल, उसमें सड़क सुरक्षा के बारे में काफ़ी बातें बताई गई और बच्चों को मैंने कहा कि पैदल के चलते हैं तो ये सावधानी रखनी है, सड़क पार करते हैं तो ये 2 व्हीलर है आपके पास में तो कैसे दाएँ बाएँ देख कर पार करते हैं,
हेलमेट पहनना, और इसी प्रकार 4 व्हीलर है तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना, साइड लेना, सही यातायात के नियमों का पालन करना। ज़िंदगी दोबारा मिलने वाली है नहीं, अनमोल है, अमूल्य है। तो इस ढंग से बच्चे आगे बढ़ते हैं, निस्संदेह संस्कारवान होते हैं। और बच्चों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो संस्कारवान बने। कभी भी कोई बच्चे को कोई भी कहे, ये नहीं कहे अंगुली उठा करके ये उनका औलाद है, ये मतलब एक अच्छे रूप में नहीं रहे। तो ऐसे हमेशा अपने संस्कार अच्छे होने चाहिए। माता पिता का रोज कहना मानो, रोज शरण स्पर्श करो, अच्छे संस्कारवान बनो और अच्छी पढ़ाई करो और नियमित रहो। रोज का काम रोज करना, वही बच्चा आगे बढ़ेगा। माता पिता थोड़े बहुत पढ़े लिखे, भले 5 पास हो, तो कम से कम वो ये तो कर सकते हैं कि बच्चे को कम से कम एक निश्चित टाइम कर दे कि इतने बजे तक आपको यहाँ बैठना। भाई स्टडी के लिए सिटिंग जरूरी है, और सिटिंग अगर कोई कर लेता है तो बच्चा कुछ न कुछ खोलेगा तो कुछ पढ़ेगा। और ये ऐसे नियमित आदत में डल जाता है तो 1-2 दिन थोड़ा वो असहज महसूस करता है, परंतु धीरे धीरे उसकी आदत में आ जाता है। तो फिर वो बच्चा वो छोटा ही पढ़ाई नहीं छोड़ता और अपनी एक नियमित दिनचर्या बना लेता है और रोज का रोज पढ़ के जाता है और अपनी कमजोरियों को, नींव को मजबूत करते करते आगे बढ़ता है। निश्चित रूप से वो बच्चा आगे टैलेंट होगा। कहीं ना कहीं अभिभावक के मन में एक भ्रम रहता है कि हम निजी विद्यालय में इस बच्चे का प्रवेश दिलवाएं या फिर सरकारी विद्यालय में। इसके संबंध में आपका क्या कहना है? सरकारी विद्यालय में सारी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है, लाइट है, पानी है, फर्नीचर है, जो कुछ पानी की सारी शौचालय वगैरह सारी विभाग की ओर से बहुत अच्छी सुविधाएं कर रखी है। और वहाँ ट्रेन टीचर है दूसरे, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं होते हैं। तो हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट किए, साथ में BEd STC के ऐसे ट्रेन टीचर्स है, क्रीम जिसको कहते हैं, क्योंकि 3 एग्जाम पार कर वो आते हैं। रीट किया, पहले हो गया, RPSC किया, इस तरह से जो आते हैं तो क्रीम तो है ही, हर एक का सिलेक्शन थोड़ी होता है। तो इस ढंग से जो आते हैं, और ऐसे अगर गुरुजी हैं कहीं और फिर अभिभावक अगर सरकारी स्कूल में नहीं दिलाता है एडमिशन तो वो वंचित रह जाता है। सरकारी स्कूल में किताबें फ्री है, स्कॉलरशिप मिलती है, फीस बिल्कुल नहीं है और सारी सुविधाएं आपको बता दी। ट्रेन टीचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो कुछ भी आगे गाइडलाइन है, हम लोग समय समय पर जाते हैं और बच्चों को भविष्य के लिए अभी हमने एक डायल फ्यूचर प्रोग्राम चला रखा है। उसमें 11th में बच्चे को कौन से सब्जेक्ट लेना चाहिए, कितनी % है, घर की स्थिति कैसी है, ये सारी बातें हमने 1 महीने तक अभी बताई है और डायरेक्टर से है। तो इस तरह से और समय समय पर अधिकारी जाते हैं तो निश्चित रूप से मॉनिटरिंग से भी संबलन मिलता है इनको। और हम कोई गलतियां निकालने के लिए नहीं जाते हैं, अफसर ही नहीं करते हैं, हम उनको बताते हैं कि किस प्रकार एक बेटर एजुकेशन दी जाए और इनका अधिगम स्तर है, लर्निंग है वो हाई रहे बच्चों का। ये प्रयास है, ये सारा सरकारी में है, जो प्राइवेट में नहीं। आपने अपनी पदोन्नति को लेकर आपने मेहनत भी की होगी, और जिसको लेकर आप दूसरे से क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से आपने क्या क्या समस्याओं का सामना? अब समस्याएं तो देखो साहब, ग्रामीण परिवेश से था तो समस्याएं थी, परंतु मैंने तो आपको फर्स्ट एंड लास्ट यही कह दिया कि पहली लाइन मैंने यही बोली कि अपन परिस्थिति कैसी है उसको नहीं देखें। अपन तो ये काम करें कि अभिभावक भी सहयोग देवे, और ये सहयोग देते देते कम से कम रोज का काम रोज बच्चा करे और बैठ जावे पढ़ने के लिए, ऐसी सीटिंग कर दें तो ये परिस्थितियाँ मेरे हिसाब से कोई बाधा नहीं डालती है। जैसे एक बच्चे का डॉक्टरी में सिलेक्शन हो गया और अब की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो SBI वगैरह बैंक है, वो गवर्नमेंट बैंक है, खूब लोन देती है, और लोन तब तक देती है जबकि उसकी डॉक्टरी पूरी नहीं हो जाए, और उसके बाद में जब डॉक्टरी में उसका सिलेक्शन होता है वो वहाँ से पहली किस्त शुरू होती है, और इतने टाइम तक बिना ब्याज पैसा रहता है और हर साल पैसा देते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है। तो शायद अभिभावक के लिए तो वो नहीं है भाई, पैसा नहीं, ऐसा ही नहीं, और बिना ब्याज, और जिस दिन नौकरी लगती है उस दिन से ब्याज और किस्त शुरू होती है। बहुत अच्छी फैसिलिटी है, छात्रवृत्तियाँ मिलती है, किताबें फ्री है, सारी सुविधाएं हैं, गार की पुरस्कार मिलते हैं बच्चों को, स्कूटी मिलती है, कंप्यूटर और वो लैपटॉप देते हैं, सो मैनी है, इनको गिनाते जाएं तो इतनी सारी फैसिलिटी है सरकारी में कि आप गिनाते ही जाओ, बहुत अच्छा है। ये है। आप शिक्षा विभाग में उप निदेशक पद से पदोन्नत होकर संयुक्त निदेशक पद पर शिक्षा विभाग में पदोन्नति की सबसे बड़ी पोस्ट है, यानी कि इनसे कोई ऊपर कोई पदोन्नति की पोस्ट ही नहीं है। मैं नेवी रिटायर्ड उमेद राम जी प्रजापति भी मेरे साथ हैं और वे भी युवाओं को कुछ प्रेरणा से संबंधित कुछ कहना चाहते हैं। आपका क्या कहना है इस संबंध में? प्रेरणा तो अभी हमारे संयुक्त निदेशक साहब ने सब बता ही दिया कि रोज़ का काम रोज़ करें तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता जी। परंतु यहाँ पे आदत क्या है कि आज कल कर लूँगा, कल का कल कर लूँगा, वो कल कभी आता नहीं है और बच्चा कमज़ोर होता जाता है और उसकी नींव कमज़ोर हो जाती है, इसलिए बच्चा कमज़ोर हो जाता है जी। तो इसलिए जो सर ने प्रेरणा दी है कि रोज़ का काम रोज़ करें तो वो बच्चा आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता उसको। तो मैं भी यही कहता हूँ कि घर के अंदर माता पिता भी ध्यान दे बच्चों को शुरू से ही
ये नहीं कि 7वीं 8वीं के बाद जाने के बाद ध्यान देंगे, शुरू से ही ध्यान दें, पहले से ध्यान दें, तभी उसकी नींव मजबूत होगी, तो वो बच्चा सफल होने में उसको कोई नहीं रोक सकता। जी। वहीं मेरे साथ वकील इंदिरा राम जी भी साथ में हैं, उनका क्या कहना है? नमस्कार जी। मेरा कहना यह है कि सर्वप्रथम तो मेरे समाज के अंदर आज हम गौरवान्वित हैं कि हमारे समाज के अंदर जो ग्रामीण इलाके से माननीय भिखाराम जी है, इन्होंने संयुक्त निदेशक का पद हासिल किया है। पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूं और मैं आगे यही दुआ करता हूं हमारे समाज के लोगों को कि आप शिक्षा की ओर इतना ध्यान दें कि जो आप आगे भविष्य बना सके, एवं हमारे उनके परिवारजनों को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा है जो शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए मैं शिक्षा की ओर सभी समाज के लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि वो अग्रसित रहें। जी, धन्यवाद। लगातार खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।